वेलकम स्टूडेंट्स। कल देखिए फाइनल अकाउंट के बारे में बताया था। तो फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट दे रखी है वो लिखेंगे। इसके बाद देखिए इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या है कि मान लीजिए आपका बिजनेस, पुराना बिजनेस चला हुआ आ रहा है, तो आपका जो स्टॉक साल के लास्ट में बच गया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। कल आपको बताया था गुड अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो अगले साल जो 1 अप्रैल स्टार्ट होगी उसको वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो उसको हम यहां लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है टू परचेज। अब देखिए परचेज में अप्रैल से मार्च तक जो भी आपने परचेज बुक तैयार की है, चाहे वो कैश परचेज है चाहे वो क्रेडिट परचेज है, टोटल पूरे साल की जो परचेज है उसको यहां लिखेंगे। उसमें से अगर आपने कोई परचेज रिटर्न किया है उसको माइनस कर देंगे। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको आपने यहां दिखाना है। इसके बाद देखिए टू वेजेज, टू वेजेज एंड सैलरी, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्राइट इनवर्ड, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू गैस फ्यूल वाटर, टू डॉक चार्जेज, टू क्लियरिंग चार्जेज, टू रॉयल्टी, टू ऑक्ट्री, बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बाई क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में टोटल करेंगे। अगर आपका ये टोटल ज़्यादा है ये टोटल कम है तो यहाँ जो डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। कई बार क्या है कि ये टोटल ज़्यादा है ये कम है तो इधर बच जाएगा बाई ग्रॉस लॉस। ठीक है, फिर देखिए ओपनिंग स्टॉक जो साल के स्टार्टिंग में आपके पास स्टॉक है उसको दिखाएंगे। अप्रैल से मार्च तक जो भी आपने गुड्स परचेज किया है वो टोटल परचेज आइदर कैश और क्रेडिट, इसमें से ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेज रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड है उसको माइनस कर देंगे। टू वेजेज, आपने लेबर को जो वेजेज पे की है, टू वेजेज एंड सैलरी। अब देखिए सैलरी परमानेंट एम्प्लॉयज को होता है, वेजेज आपको जो अडोक पे
जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं है, उनको जो दी जाती है उनको वेजेस बोलते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड, जैसे फैक्ट्री लाइट है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं जिनके आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ है उसको हम ट्रेडिंग में दिखाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते समय जो भी खर्चे हुए हैं उनको हम डेबिट में दिखाएंगे। कैरेज इनवर्ड और आपका फ्राइट इनवर्ड इसमें दिखाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई दिए हुए हैं तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। गैस, फ्यूल, वाटर, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते समय गैस, फ्यूल, वाटर का यूज किया गया है तो उसको हम ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे। डॉक चार्जेज होते हैं बंदरगाह के खर्चे। आपने जो गुड्स है वो कि मतलब बाहर से मंगाया है और पोर्ट पे आके वो जो गुड्स है आपने कि मतलब वहाँ जो भी उसके डॉक चार्जेज है, क्लियरिंग चार्जेज हैं, सेकंड पॉइंट दे रखा है, जो आपने पे किए हैं गुड्स को रिसीव करने के लिए, वो हम इसके डेबिट में दिखाएंगे। रॉयल्टी क्या होती है? किसी भी एसेट को यूज करने का आपने अधिकार लिया है तो उस पर आप रेंट पे कर रहे हैं तो जो वो रेंट है उसको रॉयल्टी बोलते हैं। ऑक्ट्री होती है चुंगी। पहले हर स्टेट में चुंगी चार्ज होती थी, अब कुछ स्टेट में है, कई जगह नहीं है, जैसे अपने हरियाणा में नहीं है। तो पहले इनके ऑफिस होते थे हर शहर के, जो बाहर से कि मतलब शहर में जो एंट्री होती थी वहाँ पर इनके ऑफिस होते थे और वहाँ की मतलब जो भी गुड्स शहर में एंटर करता था उसके लिए टैक्स देना होता था तो उसको चुंगी बोलते थे। ठीक है, तो ये जो ऑक्ट्री होती है ये भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इसको शो करते हैं। इसके बाद सेल्स, अप्रैल से मार्च तक जो भी गुड्स आपने सेल्स किया है आइदर कैश और क्रेडिट सेल्स, उसका टोटल करेंगे यहाँ पर, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे या रिटर्न इनवर्ड, उसके बाद जो बचेगा वो दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल के लास्ट में जो आपका गुड्स रह गया वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसको शो करेंगे। और लास्ट में हम क्रेडिट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है तो जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट बच जाएगा, और यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है तो जो डिफरेंस है वो क्या बच जाएगा? ग्रॉस लॉस बच जाएगा। कितने मिनट